तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वाच्य परिवर्तन को देखेंगे। स्टूडेंट कि जब हम लोग वाच्य को पढ़ेंगे तो वाच्य पढ़ने के लिए ये नहीं कि हमें बहुत बड़ा 30 मार्क खान बनना है क्लास 10 संस्कृत में स्कोर करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। वाच्य के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में सीबीएसई में वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। एक संवाद होता है दो लोगों के बीच, संवाद मतलब वार्तालाप यानी कि बातचीत होता है, और उसी में हमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं और ऑप्शन को खोज के लिखना रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं वाच्य पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस को। तो स्टूडेंट, वाच्य को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसमें काम आएगा, क्योंकि जब हम डिफिनीशन को पढ़ेंगे तो ये सब पॉइंट आपके सामने आएगा। जैसे सकर्मक हो गया, कर्मक हो गया, लिलिट किसको कहते हैं, लोट लकार क्या होता है, तो ये सब मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और वाच्य का मतलब ये होता है स्टूडेंट वॉइस। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी का संस्कृत होता है वाच्य। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वाक्य की रचना को हम लोग वाच्य कहते हैं। तो उसके पढ़ने से पहले बेसिक थोड़ा हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सकर्मक क्या होता है? सकर्मक क्रिया, तो जिस बच्चों को क्रिया नहीं पता है वो जान ले क्रिया क्या होता है। जैसे स्टूडेंट, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो और आप पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नोट्स बना रहे थे, ये सब जो काम हो रहा है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसी को क्रिया कहते हैं। तो उसी में स्टूडेंट सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें स्टूडेंट कर्म लगे। अब कर्म कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा शब्द जिसमें दोनों कर्म और कर्ता को दोनों को अलग अलग फल मिले, मतलब रिजल्ट दोनों का अलग अलग हो, दोनों एक ही पे निर्भर ना हो, दोनों का अलग अलग हो। कैसे? तो स्टूडेंट मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, बालक दूध पीता है, यानी कि बालका दुग्ध पीबती, लेकिन हिंदी में मैंने लिखा ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो स्टूडेंट बालक दूध पीता है, इसमें आप देखेंगे कि जो बालक है वो दूध पी रहा है, मतलब पीने का फल किसको मिल रहा है? जो भी दूध पीने से उसको जो भी शक्ति मिले, जो भी मिले, उसका रिजल्ट मिल रहा है बालक को, फल बालक में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और पीने का फल किस में आ रहा है? तो दूध को आ रहा है, क्योंकि पिया जाना दूध को है, तो दोनों का फल अलग अलग है। उसी को स्टूडेंट हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। दोनों कर्म और कर्ता अलग अलग हो। कर्ता किसे कहते हैं? तो जो काम को करे, यहाँ पे बालक काम को कर रहा है, ये कर्ता है। किस पे कर्म हो रहा है? दूध पे हो रहा है, तो दूध पीना कर्म है इसका। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उधर से आप नोट्स बना रहे हो तो आप कर्ता हो गए, और पढ़ना क्या हो गया? कर्म हो गया। उसी तरह स्टूडेंट अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे हम स्टूडेंट कहेंगे? बहुत सिंपल है ये, जिसमें एक ही व्यक्ति पे कर्ता कर्म दोनों का फल एक ही को प्राप्त हो। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, महेश हंसती, यानी कि महेश हंसता है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? महेश हंसता है, तो इसमें हंसने का फल, हंसने से जो भी फायदा हो, नुकसान हो, वो महेश को ही होगा। और हंस कौन रहा है? तो महेश ही हंस रहा है, तो दोनों एक ही महेश के अंदर से ही हो रहा है। दूध अलग चीज़ था, लेकिन हंसना तो कोई बाहर का चीज़ नहीं है, तो महेश पे ही फल पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्रिया को पढ़ा, यानी कि वर्ब को पढ़ा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। उसके बाद स्टूडेंट एक और बेसिक हमें आना चाहिए, काल। तो काल आना चाहिए। एक यहाँ पे स्टूडेंट मस्क्यूटो यानी कि मच्छर तंग कर रहा है, शायद इसको भी संस्कृत पढ़ना है, तो इसको प्रो बैच में मैं पढ़ा दूंगा। तो काल मतलब होता है स्टूडेंट टेंस, टाइम जिसको आप कहते हैं। तो काल में स्टूडेंट लकार कितने होते हैं? तो 10 लकार होते हैं काल बोधक के। पहला होता है लट लकार। लट लकार मतलब होता है स्टूडेंट वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। ये सबको आप याद रखें, ये सब बोर्ड में नहीं पूछेगा कि लट मतलब कितने वर्तमान काल होता है कि भविष्य काल, लेकिन आपको नहीं आएगा तो आप बोर्ड के क्वेश्चन नहीं करिएगा। बहुत बच्चे हमसे पूछते रहते हैं
कि सर ये लट लकार क्या बोर्ड में पूछेगा कि लट लकार किसे कहते हैं, वर्तमान काल को कहते हैं कि भूतकाल को कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन स्टूडेंट आपको नहीं आएगा तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे स्टूडेंट क्लास 10 का मैथ ले लीजिए, उसमें आता है प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो अब आपको उस प्रूफ को करने जाइएगा तो आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब आना चाहिए। तब आप कहिएगा वो तो बचपन की चीज़ है सर, 2 क्लास का है, वो तो पढ़ना ही नहीं है, तो हम इवन ऑड क्यों पढ़े। लेकिन अगर इवन ऑड नहीं आएगा आपको तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए स्टूडेंट इस सब को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक। और बता दूँ स्टूडेंट कि क्लास 10 मैथ में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है और आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने पूरे बेसिक से आपको बताया। अगर आपको सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट आता है तो आप उस चैप्टर की वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर पे झंडे गाड़ देंगे, दावा है मेरा। तो दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिएगा। तो स्टूडेंट लट मतलब वर्तमान काल। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद आता है लंग लकार। तो आपको लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, ठीक, यानी कि जो पास्ट टेंस होते हैं वो होते। उसके बाद आता है स्टूडेंट लिरिट। तो लिरिट का मतलब होता है वही भविष्य काल, भविष्यत काल। ये स्टूडेंट हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। उसके बाद स्टूडेंट आपको 3 चीज़ मैं बता देता हूँ। संस्कृत में कुछ धातु होते हैं। कौन कौन से धातु होते हैं? बच्चे की कोई भी टेंशन नहीं ले, जो मैं पढ़ा रहा हूँ याद रखे, जितना क्वेश्चन हो रहा है आप उतना क्वेश्चन को करें। आप एक बार स्टूडेंट सैंपल सेट को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आप इतना स्मार्ट बन चुके होंगे। इसमें कोई हमें आचार्य बनने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, समझने की जरूरत है। धातु में हमारा क्या होता है स्टूडेंट? प्रश्नय पद होता है और आत्मनेय पद होता है, आत्मनेय पद होता है। तो प्रश्नय पद हम स्टूडेंट किसको कहते हैं? जो भवती, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे भवती, पठती, क्रीणाति, ये सब हो गया इत्यादि। आत्मनेय पद मतलब होता है जैसे सेवते, कुरुते और वर्धते, इतने स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसके उभय पद भी हो जाते हैं, जैसे क्री धातु का करोति, कुरेते, तो उतना आपको करना कोई आवश्यक नहीं है, बस आप इतना याद रखेंगे स्टूडेंट। ये था हमारा पूरा बेसिक था जिसको हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट हम लोग वाच्य को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वाच्य पढ़ने से पहले हमें इतना जानना जरूरी था। अब वाच्य को एक एक करके मैं स्टूडेंट पढ़ाऊँगा आपको। अब वाच्य की सिलेबस को लेकर आप ये नहीं टेंशन में आ जाइएगा कि सर हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। पूरा अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपके बनेंगे। और थोड़ा सा सिलेबस को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत हो। जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पे हम पूरा आपको बता ही रहे हैं कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, जब आप अनुवाद करेंगे तो उसमें कतवतु प्रत्यय का आवश्यकता पड़ेगा। तो कतवतु प्रत्यय तो सिलेबस से नहीं है, बहुत सारे ऐसे पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम अनुवाद सीखेंगे तो हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत सोच समझ कर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ाई करते रहें। अब आइए स्टूडेंट, वाच्य यानी कि वॉइस किसे कहते हैं? तो वाच्य स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, अभी तो मैं इंग्लिश उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा स्टूडेंट, वाच्य मतलब होता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आप अगर मैं कोई सेंटेंस दूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। मतलब कि वर्ब जो है उसका मैं चेंजिंग कर दूँ, उसका फॉर्म चेंज कर दूँ, उसी को हम लोग वॉइस कहेंगे। उसी प्रकार स्टूडेंट वाच्य किसको कहेंगे? तो क्रिया के रूपांतरण को हम लोग क्या कहेंगे? तो वाच्य कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक इंग्लिश का मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। एक सेंटेंस मैं देता हूँ कि सीता पढ़ती है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ एक्टिव वॉइस में बदले तो आप अलग कहेंगे, सीता अलग कुछ कहेंगे। पैसिव वॉइस में कहूँ तो अलग कहेंगे।
तो उसी तरह स्टूडेंट संस्कृत के भी वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसे जिस तरह से इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस टाइप से होता है। और एक ही मतलब शब्द को आप कितने भागों में बदलते हैं, जैसे टीचर टोल्ड टू मी डू योर होमवर्क, टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क, इस टाइप से बदलते हैं ना स्टूडेंट। तो कहना यही कि हमें शिक्षक, हमारे सर यही करे कि होमवर्क करो, लेकिन इंग्लिश में हम उसको 2-3 ढंग से बताते हैं। उसी तरह स्टूडेंट संस्कृत में भी हम लोग 2-3 ढंग से वाच्य को बताएंगे, वॉइस को। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं कि वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाच्य के स्टूडेंट नोट करते चलिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। बहुत स्टूडेंट सिंपल होता है। आपको बोर्ड में सीबीएसई में सबसे ज़्यादा सिंपल क्लास 10 में आपको संस्कृत मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, मैथ की लेक्चर आप देख जाएंगे, हमारी मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा। साइंस में स्टूडेंट मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में अगर आपको दिक्कत है, अब आप कहिएगा सर ये प्रचार आप करने लगे, प्रचार नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको रिएक्शन लिखने में दिक्कत है। आप हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर को देख जाइएगा तो उसके बाद आपको रिएक्शन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो जितना आपको कोई भी परेशानी हो, ये नहीं कि सर हम संस्कृत प्रो बैच लिए आपसे और क्या सवाल करें मैथ की, आप बेझिझक कुछ भी आपको परेशानी हो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब तो संस्कृत हम लोग का लास्ट चल रहा है, अब तो 1 ही 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद तो प्रैक्टिस ही है, टेस्ट ही है, ठीक है। तो घबराइए, कोई भी बच्चे नहीं। प्री बोर्ड है, आप अच्छे से प्री बोर्ड दीजिए, बोर्ड की तैयारी हम लोग अच्छे से कर ही रहे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और प्री बोर्ड से बोर्ड में क्वेश्चन हल्का ही आता है, क्योंकि सारे बच्चों को ध्यान में रख के सेट किया जाता है। बहुत विद्वान लोग वहाँ सेट करते हैं क्वेश्चन। प्री बोर्ड में तो स्कूल के टीचर जो मन से उठा के दे देते, तो घबराना नहीं। कर्तृवाच्य स्टूडेंट हम किसको कहते हैं? कर्तृवाच्य हम कहते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार हो। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। कर्ता मतलब जो काम को करता है। जैसे महेश हंसता है तो महेश काम को कर रहा है, महेश करता है, हंसता है, हंसना उसका कर्म है, काम है, तो कर्म हो गया। लेकिन कर्तृवाच्य में स्टूडेंट क्रिया का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होता है? आगे एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट तो सब सीख जाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है कर्तृवाच्य में, ठीक है स्टूडेंट, इसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में स्टूडेंट जो कर्ता रहता है, कर्ता जो रहता है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट क्या रहता है कि आपको प्रथमा विभक्ति में रहेगा। इस सबको बस आप याद रखिए, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सभी चीज़ों को सीख जाएंगे स्टूडेंट। कर्ता जो रहता है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म जो रहता है वो द्वितीय विभक्ति में रहता है, द्वितीय विभक्ति में रहता है। और जो क्रिया होता है यानी कि वर्ब होता है, जो काम टोटली हो रहा है, जैसे महेश हंसता है, हंसने का काम हो रहा है, तो वही जो क्रिया होता है स्टूडेंट वो कर्ता के पुरुष वचन के हिसाब से चलता है। क्रिया कैसे चलता है? तो कर्ता के पूरा, आप लोग पूरा लिखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, मैं पूरा अगर लिखते रहो तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा। कर्ता के वचन और कर्ता का जो भी पुरुष हो, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उसके अकॉर्डिंग चलता है क्रिया का रूप। अनुसार चलता है। आप लोग पूरा लिखेंगे स्टूडेंट। पूरा लिखने का मतलब ऐसे नहीं लिख लेंगे कर्ता प्रथमा विभक्ति, ऐसे लिखेंगे कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, ठीक, सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। इतना आप लोग लिखे, सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके सब लिखते चले। सकर्मक अकर्मक दोनों होता है। सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं का वहाँ यूज होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो भूतकाल है उसमें लंग लकार लगता है, मैंने पहले ही बता दिया।
और कतवतु प्रत्यय से जो भी अगर क्रिया बना हो, जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, अब सीबीएसई में एक दो पूछता रहता है कभी कभी, इसलिए कतवतु प्रत्यय का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कतवतु प्रत्यय का जो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भी क्रिया का प्रयोग ही होता है। तो अब आइए स्टूडेंट, हमने इतना कुछ को सीखा, एक बार मैं और बता दूं, क्रिया का प्रयोग इसमें कर्ता के अनुसार होगा, उसी को कर्तृवाच कहेंगे। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहेगा, और क्रिया जो रहेगा कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार चलता है, और इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया रहेगा। जैसे स्टूडेंट अगर एक एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, लड़का विद्यालय जाता है। जानते हैं स्टूडेंट, आप स्टेट बोर्ड में आएंगे, हमारे बिहार बोर्ड में आ जाएंगे, जो हमारा स्टेट है, तो वहाँ जो बिहार बोर्ड में होता है स्टूडेंट, आपको ये पूरा वाक्य दिया रहेगा, और इसका आपको संस्कृत में बात से बदलना रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है स्टूडेंट। जैसे आप सीबीएसई में देखते हैं, जहाँ से मैं खुद भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो हम लोग का क्या होता था स्टूडेंट, बोर्ड में जब इंग्लिश आते थे 9th में, वॉइस ये सब हम लोग को पढ़ना रहता था, तो उसमें सेंटेंस इसी प्रकार दे देता था और कहता था इसको एक्टिव में बदलो, पैसिव में बदलो, तो बहुत सारे बच्चों का गलती हो जाता था। लेकिन बोर्ड में आप देखेंगे स्टूडेंट, संस्कृत सीबीएसई बोर्ड में आधा से ज़्यादा वर्ड आपको दे दिया रहेगा, सिर्फ आपको एक अंडरलाइन दिया रहेगा, वहाँ आपको चुन के लिखना है। अभी मैं स्क्रीन पे शो भी करा रहा हूँ स्टूडेंट, आप देखिएगा, आपको एक वर्ड लिखना रहता है, पूरा वाक्य नहीं लिखना रहता है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, आप पूरा थोड़ा पढ़ेंगे आपका हो जाएगा काम। तो लड़का विद्यालय जाता है, तो इसका संस्कृत क्या होगा, लड़का का बालक, विद्यालय जाता है मतलब अभी जा रहा है, तो विद्यालयम, जाता है मतलब अभी कंटिन्यू है, तो क्या होगा, गच्छति मतलब जा रहा है। ये एक कर्तृवाची का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बालका विद्यालय गच्छति, यानी कि आपने देखा है स्टूडेंट कि कर्ता यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में बालका है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर द्वितीय विभक्ति क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे बालक शब्द रूप आप पढ़ेंगे, बालका बालको बालका, तो बालको द्वितीय विभक्ति यानी दो व्यक्ति का बात हो रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है, प्रथम विभक्ति है, तो उसी तरह बालका, तो ये कर्तृवाची का एग्जाम्पल है। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जा रहा है, तो कितना सिंपल है स्टूडेंट, बालका विद्यालय का विद्यालयम गच्छति, गच्छति मतलब जाना, जा रहा है। उसी तरह स्टूडेंट अगर एक और एग्जाम्पल लूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ कर्ता आप देखिएगा प्रथमा विभक्ति में हो, बस समझ जाइएगा कर्तृवाची है। अब हम सर प्रथमा कैसे पहचानेंगे, तो कुछ शब्द रूप है जिसको आप याद कर लीजिए स्टूडेंट, जैसे बालक शब्द रूप है, फल शब्द रूप है, इतना आप लोग याद कर लीजिए, दो शब्द रूप अभी के लिए काफ़ी है। तो देखिए स्टूडेंट, बालक शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो बालका बालको बालका, तो बालको द्वितीय है, तो यहाँ पे बालको रहता, यानी लड़के विद्यालय जाते हैं तो बालको विद्यालयम गच्छति, ठीक है, लड़के विद्यालय जाते हैं यानी बालको विद्यालयम गच्छति, तो हम समझ जाते हैं बालको है मतलब ये द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ विद्यालय कौन जा रहा है, तो बालक जा रहा है सर, मतलब बालक कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया, और ये टोटल जाना, विद्यालय जाना, ये सब क्रिया हो गया, तो बालक कर्ता हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कर्ता कौन सी विभक्ति में, सर प्रथमा विभक्ति में, फर्स्ट पर्सन है, बालको द्वितीय विभक्ति में आ जाता, तो जो काम को कर रहा है वो करता है। जैसे सिंह बन गया, मतलब मान लीजिए कि शेर जंगल गया, तो हम इसका संस्कृत क्या लिखेंगे, सिंह, तो यहाँ पे सिंह नहीं है, ये सब नहीं है, मतलब ये सिंह है, सिंपल शेर गया, यानी फर्स्ट पर्सन है, प्रथमा विभक्ति है, कर्तृवाची का एग्जाम्पल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सिंह, शेर यानी सिंह का संस्कृत होता है सिंह, वन का होता है स्टूडेंट वनम, तो आप वनम ऐसे भी लिखे, ऐसे वनम, या यहाँ पे ऐसे लिखे वनम, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वनम। अभी गया, ठीक है, गया तो गतवान, गया का गतवान, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगच्छत, यानी कि गया। सिंह कहाँ गया, सिंहम वनम गतवान या अगच्छत, ये और में ये सब नहीं होगा, जिस सिंह वनम या वन में से कुछ भी, गतवान और अगच्छत में से कुछ भी, ये हमने स्टूडेंट देखा, कर्तृवाची को बहुत अच्छे से देखा। इसके बाद स्टूडेंट हम कर्मवाची को देखेंगे, उसके बाद भाववाची को देखेंगे, फिर
आगे के वीडियो में हम स्टूडेंट पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ाएंगे कि वाच्य का परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कर्तरी वाच्य लट लकार है तो उसको कर्म वाच्य लट लकार में कैसे बदलेंगे। आज तो पूरा आपको मैं एक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। तो आइए फर्स्ट पार्ट है, तो 2 से 3 वीडियो स्टूडेंट इसकी बनने वाली है, तो घबराइएगा मत, शांति से पढ़िएगा। तो आइए स्टूडेंट कर्म वाच्य को पढ़ते हैं। स्टूडेंट कर्म वाच्य को पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि एक बार इसको पॉज करके और सारे चीज़ को नोट कर ले, और नोट करने में बड़े ध्यान से रखिएगा स्टूडेंट कि इस सब चीज़ों को आप बड़े ध्यान से लिखिएगा कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है, क्रियाकर्ता के वचन के पुरुष के अनुसार चलता है। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो हम आगे आपको अनुवाद पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, और अभी भी बता दिया एक वचन बहुवचन क्या होता है। आगे हम लोग जब अनुवाद पढ़ेंगे स्टूडेंट उसमें जानेंगे कि जाति के रूप में एक वचन लगता है कि बहुवचन, द्विवचन। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, नोट्स बनाते चलना है और पढ़ाई करते चलना है। लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक बोल देता हूँ, कुछ बच्चे अभी मैसेज कर देंगे सर ये तो लास्ट टॉपिक नहीं, मतलब ये अशुद्धि संशोधन वाच्य अनुवाद ये सब एक ही चीज़ का है, तो हम लोग लास्ट ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब सैंपल सेट सभी लोग ले लीजिएगा। अगर आप ले लिए किसी भी कंपनी की तो कोई बात नहीं है, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो उस बाल के आप लोग ले लें और प्रैक्टिस आपको करना शुरू कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट अभी मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हूँ कि घटिका और लेटर का मैंने टेस्ट लिया था, तो उसमें गलतियाँ आप लोग क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आप ऐसी गलती बोर्ड में ना करें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अभी तक आपने नोट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट आते हैं कर्म वाच्य। कर्म का वाच्य, ऐसा बात नहीं है, कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य स्टूडेंट क्या होता है, उसी तरह स्टूडेंट इसमें जो क्रिया का प्रयोग होगा वो कर्म के अनुसार होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर उसमें तो आपने बताया कि कर्तरी वाच्य में कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, ठीक है सर, इसमें कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। लेकिन ये सर क्रिया का प्रयोग है क्या, तो क्रिया का प्रयोग आगे स्टूडेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बताया कि कर्तरी वाच्य दिया रहेगा उसको कर्म वाच्य में कैसे बदलना है, तो उसी को स्टूडेंट बदलने के काम को ही कहते कर्ता के अनुसार प्रयोग, कर्म के अनुसार प्रयोग। तो ये घबराइएगा नहीं है, मुझे सारी चीज़ पते रहते हैं कि ये मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट को क्या परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ऐसे भी प्रो बैच में और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह मेहनत कीजिए और कोई भी बच्चा घबराए नहीं। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ स्टूडेंट कि जितना आपने पढ़ाई किया अभी तक उतना आपके स्कूल में कोई बच्चा संस्कृत को सीरियसली लिया भी नहीं होगा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है आप लोग को देख के कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना सीरियसली आप लोग लेके पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, वो भी संस्कृत को। अभी तो बच्चे ने बहुत सारे बच्चे ने आपके साथ ही होंगे जिसने अभी मेन सब्जेक्ट जो है मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसको पढ़ना भी शुरू नहीं किया होगा, और आप संस्कृत को पढ़ रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं। संस्कृत आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा, 90+ तो आपको दे के ही रहेगा, 95+ आएगा स्टूडेंट आपको। तो घबराइए मत, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए क्या आपने जो डेली टारगेट कंप्लीट किया है लाइन बाय लाइन, क्या किसी ने वैसे संस्कृत को पढ़ा है? वैसे तो मैथ को भी नहीं पढ़ा होगा जिसको सबसे ज़्यादा समय देते हैं लोग क्लास 10 में, साइंस को भी नहीं पढ़ा होगा, उस टाइप से संस्कृत को आपने पढ़ा है। तो फिर आप कैसे कोई बच्चा घबरा जाता है कि सर हम क्या करेंगे एग्जाम में। घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है, शांति से समझना है, बस इतना ध्यान रखें। और दावा है मेरा, इतना कोई नहीं पढ़ा होगा स्टूडेंट, इतना कोई पढ़ाया भी नहीं होगा। और संस्कृत को लोग इतना निगलेक्टेड समझते हैं कि एग्ज़ाम के गैप में पढ़ते हैं और हमारी चैनल के वीडियोस से पढ़ते हैं। अभी चैनल पे 15 से 20 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं संस्कृत के लेक्चर मिला के टोटल डेली के। लेकिन स्टूडेंट जब एग्ज़ाम का गैप आता है बीच में, वीडियो पे व्यूज़ आते हैं 50,000, 60,000, लाख 1.5 लाख व्यूज़ आ जाते हैं 1 घंटे में। मतलब संस्कृत को उस वक्त पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो और अभी से आपने स्टार्ट किया है, क्या आपके दोस्तों ने ऐसे डेली टारगेट कंप्लीट किए हैं कि हाँ उनका बे कंप्लीट है, संधि कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। तो जो गैप में पढ़ेंगे और आप आज पढ़ रहे हैं, तो दोनों में बेहतर कौन करेगा? निश्चित आज जो पढ़ रहा है आप बेहतर करेंगे और दूसरा कोई बेहतर नहीं करेगा, आप बेहतर करेंगे। समझे स्टूडेंट, आप बेहतर करेंगे। तो घबराइए मत, पूरे कोर्स कंप्लीट अब लगभग होने वाले हैं।
एक काम कीजिएगा आप लोग, सिर्फ टेस्ट तो मैं अब सबका शेड्यूल बनाता हूँ, एक बार सबका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद धीरे धीरे सबके टेस्ट में करा ही रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग का जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो ओसवाल की सैंपल सेट ले लीजिए, या आप जिस भी कंपनी के लिए सारी बुक अच्छी होती है, और एक एक सैंपल सेट रोज़ लगाना शुरू कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रोज़ सैंपल सेट आपसे नहीं लगता है हाँ सर अभी हमें और सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, चलिए सही बात है, 2-2 टॉपिक पे ही लगाना शुरू कर दीजिए। आज लगा लीजिए संधि, तो कल आज संधि अगर टारगेट में ले लेते हैं कि संधि का एक बार पूरा रिवाइज कर जाना है, नोट्स को पढ़िए, दिक्कत हो रहा है तो आप क्या काम कीजिए, वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिए, आपने इतनी मेहनत से होमवर्क बनाया है, मुझे दिखाया है, टेस्ट दिए हैं, और उसके बाद जितने भी 10 सैंपल सेट के 10 में जितने भी संधि है सबको बना जाइए। इस काम को कीजिए स्टूडेंट, और घबराइए मत। दावा है मेरा, इतना मेहनत कोई नहीं करता है संस्कृत एग्जाम में, डेली टारगेट कंप्लीट करना। हम लोग भी अपने संस्कृत का जब एग्ज़ाम दिए इतना मेहनत नहीं किए और 90 से ऊपर मार्क्स लेके आए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो टेंशन मत लीजिए, जितना मेहनत आप कर रहे हैं संस्कृत में, भगवान ही जानते हैं आप क्या करने वाले, धमाल करने वाले, 95 लाने वाले। तो थोड़ी सी बात हो गई। तो क्रमवाच्य स्टूडेंट हम लोग किसको कहेंगे, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो। तो घबराना किसी को नहीं है, शांति से पढ़ना है, सब आपके बन ही रहे हैं, बस सैंपल सेट आपको खरीद लेना है स्टूडेंट, इस बात को गांठ बांध लीजिए, सैंपल सेट खरीद लीजिए, तब ना प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट ऑल्सो वुमन परफेक्ट, तो सबको परफेक्ट बनना है। तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा, उसे क्रमवाच्य कहेंगे। इस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जैसे पिछले वाच्य में कर्ता का प्रधानता था, यहाँ कर्म का प्रधानता होगा, कर्म का प्रधानता। आप लोग पूरा पूरा वर्ड लिखेंगे कि इस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, मैं तो छोटा में लिख रहा हूँ। कर्म वाच्य में स्टूडेंट क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीया विभक्ति में होगा, थर्ड पर्सन होगा। कर्म जो होगा यानी कि जो काम हो रहा है, जैसे पढ़ना लिखना, जैसे आपका नाम राहुल है, अब आप कहेंगे सर आप हर वीडियो में राहुल एग्जाम्पल क्यों देते हैं, तो इसके पीछे का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे प्रो बैच में कम से कम 15 राहुल है, तो इसलिए मैं बार बार राहुल नाम ही मुझे याद आ जाता है, क्योंकि डेली एक नाम जो छाता रहता है राहुल का, तो उसीलिए राहुल मैं बार बार बोलता हूँ। तो क्रमवाच्य है, तो इसमें राहुल माफ़ कीजिएगा, क्रमवाच्य में स्टूडेंट जो माफ़ कीजिएगा कर्ता में तृतीया विभक्ति यहाँ पे लगेगा कर्मवाच्य में स्टूडेंट, और कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, और क्रिया का जो प्रयोग होगा ठीक उसी तरह इसमें कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का प्रयोग कर्म जो रहेगा, कर्म के विभक्ति वचन जो भी पुरुष हो उसके अनुसार होगा, कर्म के विभक्ति वचन पुरुष के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने आज सीखा। उसके बाद स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको याद रखना है। अब आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब एक बार और बता दूँ, जैसे राहुल पढ़ता है तो राहुल कर्ता हो गया, पढ़ना कर्म हो गया, ये सब काम क्रिया हो गया जो पढ़ाई का काम हो रहा है। तो एक कर्म जो होगा वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा। हमें अब ये सब पढ़ना क्यों जरूरी, जब हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, जब वाच्य को बदलेंगे, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में करेंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि कर्म प्रथमा में है नहीं है तो बदल देंगे, इसी सब पे तो नंबर मिलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ स्टूडेंट, जैसे आप देखेंगे कि छात्र वेद पढ़ते हैं, छात्र वेद को पढ़ते हैं, ये सिंपल एक कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहीं पे मैं लिखूं छात्र जो है यानी कि स्टूडेंट, छात्र के द्वारा वेद पढ़ा गया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रमवाच्य का। तो क्रमवाच्य में स्टूडेंट हमने देखा कि क्रिया का प्रयोग क्रम के अनुसार होता है, कर्ता तृतीया विभक्ति में रहता है यानी थर्ड पर्सन में, कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है। तो कर्ता क्या होता है, जो काम को करता है, कर्म जिस काम को किया जा रहा है
और क्रिया जो टोटली काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो जो खेलने का काम हो रहा है सब मिला के क्रिया होता है, वर्ब। तो इसमें क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्म के विभक्ति वचन पुरुष के अनुसार होता है। तो स्टूडेंट आइए 2 एग्जाम्पल मैं इसका आपको देता हूँ और आप समझ जाएंगे। स्टूडेंट मैं एग्जाम्पल तो पूरा अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन देखा कि वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो इसके लिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहला एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। छात्र वेद पढ़ते हैं। जब स्टूडेंट मैं ये लिखता हूँ छात्र वेद पढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि छात्र वेद को पढ़ रहे हैं, तो ये कर्तरीवाचक का एग्जाम्पल हो गया। तो जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि इंग्लिश में देखते हैं ना स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये वाच्य भी वॉइस है। और जैसे देखते हैं टीचर कहते हैं होमवर्क की व्हाट इज़ योर होमवर्क, तो आप कहते हैं टीचर सेड टू मी व्हाट इज़ योर होमवर्क। तो उसी टाइप से इस वाक्य को हम भाववाच्य में कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो छात्र के द्वारा वेद पढ़ा गया। तो काम तो वेद पढ़ने का ही हो रहा है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया, वॉइस चेंज हो गया। छात्र के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो वेद ही पढ़ा है, लेकिन ये कर्तरी में कहना हो तो इस टाइप से हम लोगों ने कहा ये कर्मवाच्य हो गया। अब इसका संस्कृत स्टूडेंट कैसे बनेगा, तो बहुत ही ज़्यादा। तो स्टूडेंट वीडियो कट गया था तो मैं फिर से बता रहा हूँ। छात्र के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो ये कर्मवाच्य में कहना हुआ। तो स्टूडेंट जब हम इसका संस्कृत बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है कर्मवाच्य में, और कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है। कर्ता क्या होता है, जो काम को करता है, कर्म का मतलब जो काम हो रहा है। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वेद पढ़ने का छात्र कर रहा है, छात्र कर रहा है, यानी कि छात्रेण, वेद का क्या होगा वेद, और पढ़ा जाता है क्या पठ्यते। अब ये कैसे हो गया, एक बार मैं बता दूं आपको स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, छात्र का संस्कृत होता है छात्र, लेकिन तृतीया विभक्ति है तो छात्रेण हो जाएगा। बालक प्रथमा विभक्ति था, वहाँ पे देखे थे आप कर्तरीवाच्य में कि बालक पढ़ता है, यानी कि बालक पठती, तो बालक प्रथमा विभक्ति था। ठीक, अगर वहीं पे तृतीया विभक्ति रहता तो क्या होता बालकेन। तो हम जानते हैं कि कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, छात्रेण लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो कट गया था स्टूडेंट, मैं फिर से बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो छात्रेण के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो क्या पढ़ा जाता है वेद, और पढ़ा जाता का होता है पठती। लेकिन स्टूडेंट पठती होता है किस में, कर्मवाच्य में। छात्र वेद पढ़ते हैं, यानी कि छात्र वेद वेद पठती, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में पढ़ा जाता क्या हो जाता है, पठती का पठ्यते हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाता है, तो स्टूडेंट जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पार्ट 2, तो उसमें एक धातु रूप का 10-12 होता है, गच्छति का, भवती का क्या हो जाता है, तो वो सब दे दूंगा, उससे आप याद कर लीजिएगा कि किसका क्या हो जाता है, पठती का क्या हो जाता है, सारी चीज़ बता दूंगा। तो एक बार और बता देता हूँ स्टूडेंट, छात्र का क्या होता है छात्रेण, क्योंकि यहाँ पे तृतीया विभक्ति में करता रहेगा। वेदा के वेदा और पढ़ता है यानी कि पठती, तो यहाँ पढ़ा जाता है तो भी पठती होगा, लेकिन ये कर्मवाच्य में है तो पठ्यते होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में भाववाच्य के बारे में बातचीत करेंगे और धातु रूप आपको बताऊंगा, उसके बाद वाच्य परिवर्तन के नियम समझाऊंगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, वाच्य हमारा हो जाएगा फिनिश।